दोस्तों, आज के वक्त में बहुत सारी फिल्में आती हैं और करोड़ों का बजट भी होता है और धड़ाम गिर जाती हैं बॉक्स ऑफिस पर। और देखने वाले वहाँ से निराश होकर के निकलते हैं। और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि अरे पैसा बर्बाद हो गया। क्योंकि आज के वक्त में किसी फिल्म को देखना कोई 10-20 रुपए का काम नहीं है। तो जब लोग महंगा टिकट खरीद करके जाते हैं, सिनेमा तो वैसे ही बंद हो चुके हैं, तो जो मॉल हैं, थिएटर वगैरह हैं, वहाँ पर जाते हैं और फिल्म देखते हैं। और वहाँ का टिकट भी काफ़ी महंगा होता है। तो जब फिल्म देखी जाती है तो सब कुछ देखा जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताता हूँ और ये सलाह मैं उन निर्माता, निर्देशकों, फिल्म लिखने वालों को, फिल्म में एक्टिंग करने वालों को ज़रूर दूंगा। अगर मेरी ये वीडियो उन तक पहुँचती है तो वो ज़रूर इस बारे में सोचें कि एक्टिंग क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है, म्यूज़िक क्या होता है। ये सब अगर देखना हो तो मैं मुग़ल आज़म, शोले या फिर मदर इंडिया जैसी फिल्मों की बात नहीं करूँगा। मैं एक और फिल्म की बात करता हूँ। ये तो बहुत बड़ी फिल्में हैं, चाहे मदर इंडिया हो, मुग़ल आज़म हो, शोले हो, ये बहुत ऊंची फिल्में हैं। लेकिन मैं एक और फिल्म की बात करूँगा जो किसी भी तरीके से कम नहीं है। सिप्पी साहब ने डायरेक्शन किया था। फिल्म में अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे और उनके बेटे के रोल में अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ बच्चन ने बहुत ही गजब की एक्टिंग की थी, लेकिन दिलीप साहब के सामने वो उतनी कमाल की एक्टिंग नहीं कर सके थे। उस फिल्म के जो हीरो थे वो दिलीप कुमार ही समझ लीजिए आप। हालांकि उन्होंने अमिताभ बच्चन के रोल, बाप का रोल निभाया था और वो एक बूढ़े इंस्पेक्टर की भूमिका में थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब वो एंग्री यंग मैन के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन के पिता बनेंगे तो तो उम्र दराज तो होना ही था। और वो फिल्म कितनी कामयाब रही थी। उस फिल्म के डायलॉग, उस फिल्म के गीत, चाहे अमिताभ बच्चन, दिलीप साहब की तो बात ही अलग थी। उनको तो अभिनय का संस्थान कहा जाता था, अभिनय का सम्राट कहा जाता था। लेकिन दिलीप कुमार के अलावा उनकी पत्नी का रोल निभाने वाली राखी, उनके बेटे का रोल निभाने वाले अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन की प्रेमिका का रोल निभाने वाली स्मिता पाटिल, इन सब ने ऐसी एक्टिंग की थी कि देखने वालों ने ताज्जुब किया था कि क्या फिल्म बनाई है सिप्पी साहब ने। लेकिन इस फिल्म पर काफ़ी मेहनत की गई थी। ऐसा नहीं कि बस शूटिंग की और स्टंट डाले और फिल्म के अंदर एक्शन सीन दिए, एक्शन स्टंट किए और उल्टे सीधे गाने तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिए। ऐसा नहीं था। फिल्म में एक एक चीज़ को जांचा और परखा गया था। वो सीन देख लीजिए, लास्ट का वो सीन जब दिलीप कुमार अपने बेटे विजय को आवाज़ देते हैं, वो सीन देख लीजिए कि जब राखी बीमार होती हैं और अमिताभ बच्चन उनसे मिलने के लिए आते हैं, वो सीन देख लीजिए कि जब अमिताभ बच्चन के सामने दिलीप साहब आते हैं और उनकी मोहब्बत जाग उठती है और वो बहुत ही इमोशनल तरीके से अपने बेटे को देखते हैं। अमिताभ बच्चन ने विजय नाम का किरदार निभाया था कि अपने बेटे विजय को देखते हैं कि अचानक से पुलिस आ जाती है और कहती है कि आपके बेटे विजय ने किसी का खून किया है, हम यहाँ से गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। क्योंकि दिलीप कुमार ने उसमें पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी, तो वो अपने फ़र्ज़ को अहमियत देते हुए अपने बेटे से कहते हैं कि मैं इस वक्त तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये वो डायलॉग कमाल का डायलॉग था। स्मिता पाटिल ने कमाल की एक्टिंग की थी। तो मैं आज के जो फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं या एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँच रही है तो वो इस बात को सोचें कि शक्ति जैसी फिल्म क्या दोबारा नहीं बन सकती। आज बहुत सारे ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनाई जाती है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त सा ही होता है। बड़ी अजीब व गरीब कहानियाँ दिखाई जाती हैं और जब उनसे सवाल होता है फिल्म के प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, तो वो कहते हैं कि ये वक्त की मांग है, जो समाज में होता है उसको हम दिखाते हैं। अरे ठीक है, जो समाज में होता है, लेकिन कम से कम उसमें डायरेक्शन तो कमाल का रखिए, उसमें कहानी तो लाजवाब रखिए, उसमें एक्टिंग तो कमाल की रखिए। आप फिल्म में जो गीत देते हैं, आप सब मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपने किस फिल्म का
वो आखिरी फिल्म कौन सी थी जो आपने देखी थी, जिसके गीत गुनगुनाते हुए आप सिनेमा से बाहर आए थे, या जिसके गीत लंबे वक्त तक, ज्यादा नहीं कहूंगा 2 या 3 महीने तक भी गुनगुनाए गए थे? आप ये जरूर बताइए वो कौन सी आखिरी फिल्म थी। क्योंकि अब कुछ वर्षों से जो फिल्में आई हैं उसमें गीत तो बहुत दूर की बात गई, कोई डायलॉग भी ऐसा नहीं होता कि जिसे लंबे वक्त तक याद रखा जाए। लेकिन पुराने डायलॉग आप देख लीजिए। मैंने आज शक्ति फिल्म का जिक्र किया है तो मैं इसी फिल्म पर फोकस कर रहा हूं और बता रहा हूं कि क्या कमाल की फिल्म थी। आगे मैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आगे मैं उन फिल्मों का भी जिक्र करूंगा कि जिनको देखा जाना चाहिए, जिनकी बात की जानी चाहिए। और अगर इन्हीं फिल्मों की कहानी की तर्ज पर फिल्में बनेंगी और अच्छे टैलेंटेड कलाकारों को, जरूरी नहीं है कि जो नामवर बड़े ऊंचे कलाकार हैं, क्योंकि जो बड़े ऊंचे नामवर कलाकार हैं आज के वक्त में तो उनकी फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं, औंधे मुंह गिर रही हैं बॉक्स ऑफिस पर। तो ऐसे में ये सवाल तो लाजमी है कि आप जनता को, आवाम को, दर्शकों को क्या दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं फिल्मों के जरिए। एक वक्त बॉलीवुड में ऐसा भी आया कि फिल्मों में गालियां दी जाने लगी, हालांकि कुछ वेब सीरीज में अब भी गालियां दी जाती हैं। अब बताइए, फिल्मों को समाज का दर्पण कहा जाता है, लेकिन जो निर्माता निर्देशक हैं वो ये कहकर के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, अरे ये तो समय की मांग है, ये तो कहानी के अनुरूप है, इसलिए इसमें इस तरीके से दिखाया गया। बहुत सारी फिल्में ऐसी बनती हैं कि जिनमें हिंसा इतनी दिखाई जाती है कि डायरेक्टर ये सोचता है कि जो मैं कुछ दिखा रहा हूं ना, इसके सहारे ही मैं बहुत सारे पैसे कमा लूं। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, फिल्म एक्टर बनना बड़ी बात नहीं है, फिल्म राइटर बनना बड़ी बात नहीं है, फिल्म में संगीत देना बड़ी बात नहीं है, फिल्म में एक्टिंग करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपकी एक्टिंग को, आपके म्यूजिक को, आपके डायरेक्शन को पसंद कितने लोग करते हैं। क्या आप कोई ऐसा गीत बनाते हैं जो लंबे वक्त तक याद रखा जा सके? क्या आपने कोई ऐसा गीत देने की कोशिश की है, मेहनत की है उस गीत पर? क्या आपने ऐसे टैलेंटेड लोगों की तलाश की? पहले के जो डायरेक्टर थे वो जाते थे जगह जगह और लोगों से मिलते थे और देखते थे कि कहाँ पर किसके अंदर टैलेंट है।